फैक्ट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शमशेर और हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं द वीकली हेल्थ शो। और इसमें आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बैंगलोर से टॉप लीडिंग डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट मेघा सहगल जी। मेघा जी, वेलकम टू फैक्ट न्यूज। मेघा जी, हम आज बात करेंगे, क्योंकि ये पहला एपिसोड है, बात करेंगे हम डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक और बहुत एक तरह का तकरीबन पैंडेमिक सा हो गया है। हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के यानी कि हाई ब्लड शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो इससे हम बात शुरू करेंगे कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि एक मैं प्री डायबिटिक लेवल पे हूँ और मुझे डायबिटीज़ हो रही है, अब मेरा ब्लड शुगर हाई होने वाला है। इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? हाँ जी, तो डायबिटीज़ एक्चुअली बहुत तेज़ी से फैल रही है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि अगर आप ज़्यादा लथार्जी फील कर रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है और मतलब अगर स्पेशली किसी को थोड़ी सी चोट लगी है, खरोच भी आई है और वो जल्दी हील नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बॉडी टू बॉडी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर थोड़े भी डिफ्रेंशिएट आपको लग रहा है अपनी बॉडी में, तो कुछ ना कुछ आया है। तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि आपको टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि हम इंडियन लोगों की हैबिट है कि नहीं कल कराएंगे, आगे देखेंगे, कोई बात नहीं। तो कोई नहीं में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो मेन यही है कि टेस्ट करवाते रहें टाइम टू टाइम। और आपको थोड़े से भी चेंजेस दिख रहे हैं, आपको चक्कर आया है, आपको ब्लर नज़र आ रहा है, आई साइड वीक हो गई है, नींद नहीं आ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, वेट पुट ऑन हो गया, तो मतलब आपको टेस्ट करवाना है, कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस आए। मेघा जी, जो टेस्ट की आपने बात की, तो उसमें चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, दो नन ऑफ अस आर डॉक्टर्स, पर फिर भी आप थोड़ा सा एजुकेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द रेंज फॉर डायबिटीज? रेंज तो ऐसे होती है कि स्टार्टिंग जो नॉन डायबिटिक नॉर्मल लोगों की 77 पॉइंट से 100 होती है, एक नॉर्मल रेंज। 100 मतलब टच हो गया है, तो उसके बाद आपको एक साइन सिग्नल की अब आपको कॉन्शियस होना है। 100 से ऊपर डायबिटिक या फास्टिंग बोल रहे हैं? फास्टिंग, हाँ जी हाँ जी। तो नॉर्मल उसमें अगर 125 प्लस है तो मतलब डायबिटीज शुरू हो चुकी है, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और 125 से ऊपर आ गई है मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी डायबिटीज, शुगर लेवल बहुत हाई है। उसके बाद क्या हो जाता है, एक के बाद एक ये मैग्नेट की तरह होती है, बहुत सारे डिजीजेस को अट्रैक्ट करती रहती है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कभी भी, और यंगस्टर्स को भी, क्योंकि यंगस्टर्स में क्या है, आजकल वो एनर्जी ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, एनर्जी बार्स खाते हैं, बाहर आना जाना है, जंक फूड खाते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि जहाँ डायबिटीज़ बढ़ रहा है तेज़ी से। अच्छा मेघा जी, आपने खाने की बात की कि एनर्जी ड्रिंक्स है और तरह की चीज़ें हैं, प्रोटीन बार्स हैं, एनर्जी बार्स हैं, सॉरी। तो आप थोड़ा ये भी बताएं कि किस तरह का खाना खाना चाहिए और किस तरह के खाने पर लिमिट करना चाहिए, इनटेक को कम करना चाहिए या हमें कर्ब करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे अब जंक फूड पसंद है, बाहर जाना पसंद है, वंस इन अ वीक इज़ फाइन। और कैसा खाना चाहिए, अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए। और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज करें, योगा करें या वॉकिंग करें, क्योंकि सिर्फ हम खाना खाते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कोई भी टाइप की डायबिटीज़ हो, यंग हैं या ओल्ड हैं या मिडिल एज के हैं, वॉकिंग करना या योगा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सैलेड, ग्रीन सब्जी को इंक्लूड करें। और ऑब्वियसली हम सब आजकल इतने इंटेलिजेंट हैं कि देख के खाना खाना चाहिए, किसी भी चीज़ का ओवर कंजम्पशन रॉन्ग रहेगा हमारी बॉडी के लिए। तो आपने ग्रीन सैलेड की बात की, क्या ये ठीक नहीं होगा कि अगर कोई मल्टीपल कलर्ड सैलेड खाता है, गाजर खाता है? बहुत अच्छा है, जैसे 7 कलर्स, सारी कलरफुल वेजिटेबल्स और सब्जियां हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। आपने सैलेड ले लिया, वेजिटेबल ले ली, दाल ले ली, तो पहले ही आपकी प्लेट बहुत कलरफुल रेनबो टाइप की हो जाएगी। और उसके बाद रोटी एक रखनी है। तो हमारे अभी भी पंजाब में और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ नॉर्थ में रोटी ज़्यादा खाते हैं, साउथ में बहुत ज़्यादा पोर्शन ऑफ राइस ज़्यादा खाते हैं। तो राइस और रोटी कम रख के आपको सैलेड, सब्जी और दाल पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उससे अपने आप आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो हाई नहीं होंगे, तो बॉडी उतना बैलेंस कर पाएगी, डाइजेस्ट कर पाएगी। अगर आप रोटी रोटी ज़्यादा खाएंगे, पराठे, रोटी, भटूरे,
तो टेस्ट के लिए अच्छे हैं, बॉडी के लिए अच्छे नहीं। तो वेजिटेबल्स और सैलेड ज़्यादा खाना है अच्छी तरह से। जूसेस आप ले सकते हैं घर में, जैसे सबसे अच्छा जूस रहेगा घिया या क्यूकम्बर, उसमें मिंट डाल दिया, अदरक। तो ये बहुत अच्छा, ये हमारे टिप्स होते हैं कि हर इंसान ले सकता है। जिसको डायबिटीज़ है वो भी लेंगे ना, तो उनकी डायबिटीज़ भी इन टिप्स से कम हो जाएगी। अच्छा, टेल अस समथिंग अबाउट द पोर्शन साइज ऑफ द मील, कि मील का जो पोर्शन साइज होता है वो कितना होना चाहिए, किस तरह से हमें खाना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो, या उसको उसकी जगह कि एक लिमिट तक हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। एक्स्ट्रा जब डालते हैं तो एक्सेस फैट आता है, वेट आता है, डायबिटीज़ आती है, ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट इश्यूज आ जाते हैं, सारे एक के साथ एक रिलेटेड है। तो मतलब इतना, अगर आप पोहा, उपीड या आप एक पराठा भी खा रहे हैं तो इतना साइज मॉर्निंग में इनफ है। आप उसके साथ थोड़ी देर के बाद, या पहले आप एक फ्रूट ले सकते हैं, पोर्शन साइज इतना ही होता है। या आपने 2-3 अंडे ले लिए, एग्स ले लिए जो नॉनवेज खाते हैं ब्रेकफास्ट में। लंच में जैसे एक बोल फुल ऑफ सैलेड, एक बोल फुल ऑफ वेजिटेबल, दाल और एक रोटी, तो ये बैलेंस मील आ जाता है। एक उसके बाद छाछ, बटर मिल्क जो लेते हैं हम, लस्सी, नमकीन लस्सी। और शाम के टाइम हमारा रात का डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। तो ये आप इस तरह से बैलेंस करेंगे तो कभी भी बीमारियां लगेंगी नहीं। कि किस तरह की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, बेनिफिशियल है डायबिटिक्स को, प्री डायबिटिक पेशेंट्स को, या फिर किसी भी नॉर्मल इंसान को? हाँ जी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सुबह जितना एटलीस्ट 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 मिनट्स आप स्टार्ट करेंगे, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, जो भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपका हार्ट रेट अच्छा होता है, कैलोरी बर्न होती है। जब कैलोरी बर्न होगी तो एक्सेस शुगर अपने आप निकल जाएगी बॉडी से। आप सुबह टाइम नहीं दे सकते तो एटलीस्ट डिनर के बाद वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर लीजिए। अब सपोज आप, जैसे आप ऑफिस चेयर पे हैं, मैं इधर बैठी हूँ, एटलीस्ट बैठ के आप हर हाफ एन आवर के बाद आप ऑफिस में ही वॉक कर लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, पर हर हाफ एन आवर, 1 आवर के बाद आपको पानी लेना है, आप खुद लेने जाइए। आपको चाय चाहिए, खुद लेने जाइए। तो क्या होता है, सबकी हैबिट है, या बैठे बैठे ऑर्डर करते, सामान आ जाता है तो बॉडी वहीं की वहीं रह जाती है, स्टैग्नेंट है। तो इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। आप जितना चलेंगे पूरा दिन में, स्टेप्स यूज़ करिए, लिफ्ट की बजाय आप स्टेप्स यूज़ करिए। 4th लेवल पे जाना है, 6th लेवल पे जाना है, इट्स ओके, आपकी अपने आप एक्सरसाइज हो जाएगी। स्मार्टली आप प्लान करेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। जो घर में बैठे हुए हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनको ज़रूर अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि डॉक्टर से दूर रहे और बीमारियों से बचे रहे। अच्छा मेघा जी, एक जब डायबिटीज़ हो जाती है, कई बार एक तो होता है सिंड्रोम हाई ब्लड शुगर का, आप 150-60 पे पहुंच गए हैं, 200 पे पहुंच गए हैं, 250 पे पहुंच गए हैं। और एक होता है लो ब्लड शुगर, कि आपने खाना नहीं खाया काफ़ी देर से, उससे भी फिर यू कैन कोलैप्स। तो इन दोनों के क्या साइंस हैं और इनसे कैसे बचें? मेजर साइन यही होता है, जब लो ब्लड शुगर भी आता है, अब चक्कर आ जाएगा, बहुत वीकनेस, वो बोलते हैं ना एकदम से अंधेरा आ गया, तो दैट मीन्स आपने कुछ गलती करी है, तभी होता है। नॉर्मल इंसान को ऐसे नहीं आता है। तो उनके साइन यही है, फटाफट आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको चक्कर आ गया है और आपको एकदम घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो ये सारे साइंस हैं। तो क्या होता है, हर कोई अलग है, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से उसको कंट्रोल कर सकती है, ले सकती है। हो सकता है and can it lead to death? 100% समटाइम्स। अगर आजकल बहुत सारे केसेस सुन रहे थे कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स वो डाइटिंग के चक्कर में कम खा रहे हैं और 1-2 के साथ ऐसा केस हो गया। तो पता ही नहीं होता ना अंदर ब्लड शुगर कितने लेवल तक पूरा ही डाउन हो गया है, सॉल्ट भी डाउन हो गया, शुगर भी डाउन हो गया। तो वो चक्कर आके कई बार स्ट्रोक दे सकता है, वो चक्कर आके गिरने के बाद कुछ हेमरेज हो सकती है। तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है। तो इट्स बेटर कि हर चीज़ आप मॉडरेशन में खा लीजिए। जिनको डाइटिंग करनी है वो भी, और जिनको डाइटिंग नहीं पसंद है, खाना बहुत पसंद है, पर उनके लिए भी, कि दोनों लोगों के लिए, डाइटिंग वालों के लिए और जिनको खाना पसंद है, बैलेंस करके खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मेघा जी, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ ऑफन शुड अ डायबिटिक पर्सन गेट हिज किडनी, हार्ट, ये सब का टेस्ट कितना ऑफन होना चाहिए? आइज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइज़ से डायरेक्टली हाई ब्लड शुगर संबंधित है। तो कितना 6 महीने में डायबिटीज वालों को ज़्यादा आते हैं आइज़ की इश्यूज।
तो वंस इन अ ईयर तो है, पर अगर बाई चांस जिनके ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेवल्स हाई हैं, तो 6 मंथ्स में इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो क्या होता है बाद में एक बार क्या उनको लगता है टेस्ट के थोड़े हम पैसे बचा लें या टाइम बचा लें, वो उतना सा आप कर लेंगे तो बाद में बड़े बिल्स और बड़े डॉक्टर्स के चक्कर लगाने से आप बच सकते हैं। तो 6 महीने या साल में तो बहुत इम्पोर्टेंट। यंगस्टर्स के लिए साल में एक बार, मतलब जो 30s 40s में, हाँ जो 50s 60s में हैं उनको लगता है थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बचने के लिए 6 मंथ्स 7 मंथ्स में करवा सकते हैं। बट आई थिंक एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट फॉर अ डायबिटिक। अब जैसे अमिताभ बच्चन है, सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन, वो डायबिटिक, ही इज बिन अ डायबिटिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर है वसीम अकरम, वो भी उन्होंने पूरा अपना करियर, इंटरनेशनल करियर डायबिटीज़ के होते होते खेला। तो आई होप एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट एंड इसको मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, वो उनको बहुत लोगों को आती है क्योंकि डायबिटीज उनके पेरेंट्स को होती है, हेरिडिटरी होती है। जब हेरिडिटरी होती है तो बच्चों में आना बहुत हद तक 80% तक हो जाता है, नेचुरली पेरेंट्स से बच्चों को आ जाती है वो ऐसी डिजीजेस, पर उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अब वो क्यों बैलेंस कर पाए, अमिताभ बच्चन जी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए और वो अच्छा क्रिकेट खेल पाए, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान रखा। ये नहीं सोचा डायबिटीज़ है तो मैं बस दवाई खाऊं नहीं खाऊं, पर उन्होंने इतना अच्छा ध्यान रखा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। तो दैट इज़ द मेन की कि हम लोग भी सब ऐसा कर सकते हैं, आम इंसान भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, अच्छा खाना पीना देख के खाना है, वॉकिंग करनी है, योगा करनी है, तो अच्छी तरह से पानी पीना है, नींद बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि रात को बहुत लेट तक जाग रहे हैं और अपने आप की बॉडी की केयर नहीं कर रहे। सब चीज़ों की आप थोड़ी थोड़ी केयर करेंगे तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाएगी। मेरा जी लास्ट क्वेश्चन कि आप हर एज ग्रुप के लिए बता सकते हैं क्या, व्हाट आर द गुड डेली हैबिट्स टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, गिवन दैट यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, के खाने के लिहाज से पर डायबिटीज़ को मद्देनजर रखते? डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा मैं बोलूँगी जो हल्दी है हमारी, ऑर्गेनिक हल्दी, टर्मरिक। तो सुबह उठ के वो लाइक इतना एक वार्म ग्लास में आप हल्दी डालेंगे, 1/2 स्पून हल्दी, 1/4 स्पून ब्लैक पेपर, उसका पानी पी लीजिए। उसमें आप सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, दालचीनी। इसका आप पानी लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है डायबिटीज़ के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, हार्ट वालों के लिए, क्योंकि हमारी ये आयुर्वेदिक नुस्खे हैं और वी आर इंडियंस, तो हमें ये सारी चीज़ें सूट करती हैं। आप दोबारा से बताएंगे? हाफ टीस्पून हाफ टी स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून पेपर, और सिनेमन भी आप 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। हाफ सिनेमन, अब क्या रेनी सीजन है और आगे विंटर्स है, आप हमारे दर्शकों के लिए आप सिनेमन को हिंदी में बताएंगे क्या होता है? दालचीनी की वो एक लाइक 1 इंच की स्टिक आती है, नहीं तो पाउडर आता है, उसको उन तीनों को आपने पानी में बॉईल कर लिया, छान के पी लिया, बहुत अच्छा है। आपका सिस्टम मतलब अंदर से क्लीन हो जाता है, बैड बैक्टीरियाज जाते हैं, गुड बैक्टीरियाज आते हैं, और ये डायबिटीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। अच्छा, ये 2-3 महीना ये डायबिटिक पेशेंट भी लेंगे, उनको भी डिफरेंस लगेगा ये दालचीनी हल्दी पेपर का पानी पीने से। But this is also good for everyone. तो पहले से ही अगर अपनी केयर स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ें आएंगी भी नहीं। और उसके बाद जैसे सोक्ड बादाम खा सकते हैं। फिर आपका जो नाश्ता है वो लिमिटेड क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला, अगर कुछ आपका पोहा, उपपेड और ऐसे डोसा, चीला रहता है तो इतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए। एक फ्रूट खा लिया हेल्दी डाइट के लिए, आप एक कुकम्बर, खीरे का जूस पी सकते हैं, या खीरा आप टाइम नहीं है खा लिया, आप अपने टिफ़िन बॉक्स में लेके जा सकते हैं। साथ में घिया और अदरक का जूस पी लिया। तो ये जो थोड़े से हेल्दी टिप्स हैं ये बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। और आपको पानी पीना ही पीना है, बहुत लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो 2 से 3 बॉटल, ऐसे नहीं है कि 5-6 लीटर पानी ख़त्म करना, 2-3 लीटर, मतलब 2-3 बॉटल्स, वाटर बॉटल्स ख़त्म कर ली तो ये हेल्दी रूटीन में आ जाता है। ठीक है, तो नेहा जी थैंक यू, यू एनलाइटेंड अस, आपने हमारे को अवेयर करवाया, हमारे दर्शकों को अबाउट डायबिटीज़, हाउ टू टेक केयर ऑफ डायबिटीज़। अगर प्री डायबिटिक हो तो क्या करना चाहिए, नॉर्मल लोगों को क्या करना चाहिए, और जो अंत में आपने सुझाव दिया 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, सिनेमन जिसे दालचीनी कहते हैं, और काली मिर्च, बहुत ही अच्छा सुझाव था। हाँ जी, और उसको बेटर करना है और टेस्ट भी अच्छा करना है तो हाफ लेमन भी डाल सकते हैं, जिनको लेमन, हाँ जी, उस पानी।
Yes. तो तो ये जिनको एसिडिटी नहीं होती है तो उनके लिए हाफ लेमन बहुत सूट करेगा, पूरे दिन के लिए बॉडी आपके अंदर से क्लीन हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो दैट वाज मेघा जी, टॉप लीडिंग डाइटिशियन फ्रॉम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम बेंगलुरु। तो अगले हफ्ते दोबारा से मुलाकात होगी मेघा जी, धन्यवाद, थैंक यू।